देखो आज तक जो अपनी दुकान इंडेक्स चल रही थी, पहले तो खाली जकात दे रहे थे। 2.5% इस्लाम के अंदर जकात देना फ़र्ज़ है। 100 रुपये कमाया, 2.5 रुपया देना पड़ेगा। दैट इज़ फ़र्ज़, जरूरी। तो नहीं करो तो गुनाह, पकड़। कुछ मुसलमान वो भी नहीं दे रहे, 2.5 भी उनको भारी पड़ता है। जिस समय नमाज़ पढ़ने गए, अब मैं खाली 4 रकात फ़र्ज पढ़ के आ गया, तो नमाज़ हो गई, लेकिन नमाज में इतनी दूर का सुन्नत पढ़ना, सुन्नत मौक़दा है, वो पढ़नी चाहिए। अब एक आदमी है सुन्नत मौक़दा भी पढ़ रहा है, 4 रकात सुन्नत वो पहले की पढ़ रहा है, 4 रकात सुन्नत भी फ़र्ज भी पढ़ रहा है, 4 रकात दूर का सुन्नत गैर मौक़दा भी पढ़ रहा है, और 2 रकात नफल भी पढ़ रहा है, तो उसका दर्जा थोड़ा अलग है। कुछ आदमी जैसे मेरे से मिल पैदा करता था, अब मैंने नियत कर ली तो असर की 4 रकात सुन्नत छोड़ देता था। वो क्या था, गैर मौक़दा। तो गैर मौक़दा को क्या समझते हैं, ये तो गैर मौक़दा है, ये थोड़ी ज़रूरी, 4 रकात फ़र्ज पढ़ के आ जाते। इसी ईसा के अंदर 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल। तो मैं क्या करता था, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत जो गैर मौक़दा है, 4 2 ने 3 वितर, वितर वाजिब। तो ऐसे ही सखी का दर्जा है, सब वाजिब है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ क्या है, 2.5%। वाजिब क्या है, मेरे हिसाब से वाजिब क्या है, कम से कम अपने धंधे का 10% डोनेट करना, जो अपने कर रहे थे। दो 1 साल से 1% अपने देते, कितने साल 1 साल से दे रहे थे, 1% कितने साल से दे रहे थे, क्या अप्रैल से अभी 0.5 था, 0.5 था पहले, मतलब अभी 5% दे रहे थे। वैसे जरूरी 2.5% था, अपने कितना दे रहे थे, 5%। तो अल्लाह का पार्टनरशिप कितनी थी, 2.5% तो ज़रूरी थी, और 5% एक्स्ट्रा दे रहे थे। कितने का, 8% एक्स्ट्रा। तो जो मैं गरीबों को अपने डोनेट करे, 100 रुपये में कमाया तो 5 रुपये मैं गरीबों को दूँ। टर्नओवर पे 0.5 मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट पे 5 रुपये, 5% हुआ। तो मैं अभी 1% दे रहा हूँ, अभी अपने 1% करा था जय साल, कब से अप्रैल से नीयत बदली है, अभी नीयत बदली है, फिर उसका भी हिसाब किताब पूरा मेंटेन होगा। तो ये अपने से क्या करा, खाली अपने अल्लाह को पार्टनर पे 1% बनाया। मतलब 100 रुपये का धंधा हुआ तुम लोग में, तुम सबका भी उसमें हाथ लगता है। 100 रुपये का धंधा हुआ, मतलब 1 रुपये कहाँ गया गरीब में। तो कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, तो धर्म क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हिंदू हो, तो मुस्लिम हो, तो ये क्या है, लीला है। जो ज़कात 2.5% निकलता है, वो कंपलसरी, वो माल का मेल, मतलब कहते हैं मेल निकालना, कपड़े धोकर मेल, वो तो कंपलसरी मेल, वो खाली मुस्लिम को ही दे सकते, उसमें सैयद को नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा हुए हैं, जो उनकी जनरेशन में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनको मेल देना जायज़ नहीं है। उनको प्योर मनी, ये 1% जो निकल रहा है वो प्योर मनी है, जो किसी को भी दे सकते हो। किसी की स्कूल फी भरनी है, अमीर को भी दे सकते हो, वो ज़कात का हकदार नहीं है। सोना मिडिल क्लास ऐसा है कि केवाई पण नहीं सेवाई पण नहीं, वो मांग भी नहीं सकते, ना कह भी नहीं सकते, समझो, रह भी नहीं सकते। तो वैसे भी तुमने चुपचाप जाके 2000 रुपये दे दिए, तो तुम्हारा लग जाएगा। अल्लाह दिन में बात डालने वाला कौन होता है, अल्लाह दिन में बात डालता। आओ 17 से, तुम्हारे 17 से आ गए जो इंग्लिश की, आओ ऊपर आ जाए, यहाँ मैं तुम्हारे सीट ऊपर है, बढ़िया। आए भी आ जाओ, सर ऊपर है, कुर्सी है। तो ये बात को अल्लाह दिल में बात डालता है, किसकी नीड है। जो आदमी रब से मांगता है, जो अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह, जिस बंदे अल्लाह के दिल से मांगता है, तो अल्लाह उस बंदे के दिल में बात डालता है। क्या अभी कल ही एक बंदा था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, व्यापारी को देनी थी, तो उसको कुदरती क्या दुआ कर रहा था कि मेरी दुकान में आ रहा था गोवा से, बॉम्बे से, मैंने फ़ोन करा, तो 20 हज़ार की चिट्ठी रखनी है, बोला हाँ मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो उसी कंडीशन है चिट्ठी, बोला आपको तुम मिलो, चिट्ठी में रखने तैयार हूँ 20 हज़ार की। इंडिया बैंक का मैसेज था कि 3 नंबर घट रहे। मैंने उसको फ़ोन अप्रोच किया, उसमें मेरे को इतनी ज़रूरत है कि तुमने सपोर्ट की चिट्ठी रखी हो ना, तो मेरे को तुम तीसरी चिट्ठी में दिवा गई, ऑफिस पे दिवा गए तीसरी, बोला चौथी चिट्ठी तुम मेरे को दे दो। बाद में हर हफ्ते में 20 हज़ार, वो 6 लाख की ज़रूरत बहुत हुई है। अब मैं, उसने मेरा फ़ोन नहीं करा, बोले मैंने कल ही ताज्जुद में मांगा कि अल्लाह को मेरे को सामने से, क्या सामने से अपना किसने करा, मैंने करा, उसको मांगने। ऐसे कितनी जगह मैं सामने से जाता हूँ, ऐसी कितनी जगह मेरे को भी होता है कि मैं जो चीज़ सोचता हूँ
जब गोवा के अंदर अल्लाह की मदद बहुत आई, बॉम्बे के अल्लाह की मदद बहुत आई, तो वो क्यों कि अल्लाह से मैंने मांगा कि ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए, तो अल्लाह वो चीज़ को सामने से ला के दिया। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहते हो, अल्लाह से मांगते हो शिद्दत से कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, अल्लाह तू दे दे। अल्लाह के हाथ हम हाथ फिराते तो अल्लाह हमारे को वो चीज़ देता है। और जो अल्लाह के पास मांगता है अल्लाह खुश होता है, जो बंदों के पास मांगता है अल्लाह नाराज़ होता है। अगर हम वो करेंगे जो अल्लाह चाहता है तो अल्लाह वो करेगा जो हम चाहते हैं। अगर हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं तो अल्लाह वो हरगिज़ होने नहीं देगा जो हम चाहते हैं। बात समझ में आती है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे गोल को अचीव करना है, ज़िंदगी में हर एक का गोल होना ज़रूरी है। अगर बगैर गोल का कोई आदमी है तो मेरे हिसाब से तो आदमी ही नहीं है। अगर आदमी को जाना है, अगर मेरे को जाना है ट्रेन पकड़ के, मैंने डिसाइड किया ट्रेन पकड़ के, लेकिन मुझे पता नहीं होना चाहिए बॉम्बे जा रहा हूँ, ये नहीं पता होना चाहिए। तो मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे पता होना चाहिए बॉम्बे है। अब बॉम्बे मुझे पता है कि होना चाहिए भाई वापी का स्टेशन यहाँ नहीं उतरना है, मेरे को वापी पे उतरना नहीं है, मेरे को वलसाड़ पे नहीं उतरना है, मेरे को बोरीवली नहीं उतरना, मेरे को मुंबई सेंट्रल ही उतरना है। ऐसे ज़िंदगी के गोल के अंदर भी अलग अलग पार्ट आएंगे। अब मैंने गोल कितना नक्की किया है, सब अपने ने गोल नक्की किया भाई मिनिमम 7,000 करोड़, तो अपने को 500 करोड़ रुपये आप मिल गए तो खुश होकर बैठ नहीं जाना है कि चलो वलसाड़ से पहुँच गए अपने, भाई 2,000 करोड़ मिल गए तो आप ही पहुँच गए तो बैठ गए अपने। अपना जब तक गोल अचीव नहीं हुआ तब तक अपने दम बैठना है। तो उसके पीछे नीयत क्या जुड़ी हुई है? ये कागज़ के टुकड़े जो है ना तो दुनिया में चलते हैं। ये कागज़ के टुकड़े की हस्ती का है, इसकी कश्ती का है, ये बस्ती का है दुनिया में। ये कश्ती बनती है, कागज़ के टुकड़े पर कश्ती खेलते थे ना बचपन में, वो क्या बस्ती थी उसकी बस्ती थी दुनिया के अंदर। इसकी औकात यहाँ तक की है, आप ऊपर आमाल जाएंगे। वो कागज़ के टुकड़े से अपने को कमाने अमाल है, वो अमाल कमाने के लिए तो फंड चाहिए जो अपने सबके सामने सबके समझिए जो बैठे हैं, जो मेन कमेटी मेंबर है उनके सामने सबने मौजूद है कि अपने को हॉस्पिटल बनानी है जो टॉप लेवल की हो, जहाँ पे अपने अच्छे लोगों का इलाज हो, और गरीब लोग का कोई भी धर्म का गरीब का हो उसको अच्छा फ्री में इलाज हो। या जितने पैसे वो पैसे रखे, कितने का 50,000 पड़े में इलाज 2 लाख रुपए का है तो 50,000 उससे ले लेंगे, 1.5 लाख में ऑफ कर देंगे और अमीरों से कमा लेंगे। ऐसा भी नहीं कमाएंगे जो गर्दन काटने में आती है। जैसे मेरी मम्मी ने क्यों हॉस्पिटल बनाने की थाली, मेरी मम्मी का इलाज सही सूरत में नहीं हुआ, तो हम नहीं चाहते थे मेरी अम्मी को बॉम्बे जाके हैरान करें। और मेरी अम्मी को डेथ हो गई, गुजर गए, तो भी महावीर हॉस्पिटल में 2 दिन तक एक्सीलेटर पर चलाना पाया, इसमें खाली कमाने के लिए वेंटिलेटर पे। वैसे मेरे मामा को चलाने में आया कि क्या दिखाता आदमी, होप दिखाता है कि 2% चांसेस के 5% चांसेस से जीवत में, तो कोई छोड़ेगा? कोई बोले मम्मी के बारे में ऐसा बोले कि 5% चांस है, 95% पद गया है, तो तुम क्या करोगे? 5% चांस भी आदमी लेगा ना। अरे वो 1% बोलेगा, खाली 1% चांस है तुम्हारी माँ बच सकती है, तो आदमी क्या 1% पैसे ही तो लेगा ना भाई, तू बचा लो, मेरी माँ बचा, तू लाख पैसे ले जा। लेकिन वो क्या है, कत्ल खाना है, गलत कर रहे हैं। ऐसा तू स्कूल कॉलेज को देखो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बिजनेस बन चुका है। पहले था कि एजुकेशन बढ़ता था, एजुकेशन के लिए जाते थे और टीचर भी वो निस्बत से पढ़ाते थे कि हम लोग नॉलेज को बांटते हैं, शेयर करते दिल से। आज सब कमाई पे आ गया है, स्कूल में कोई टीच नहीं करता है, सब बात ट्यूशन की होती है। यहाँ तो यही ट्यूशन पर्सनल ट्यूशन की मार्केटिंग करने के लिए स्कूल टीचर क्या आते हैं, स्कूल में आते हैं। अपने वो सिस्टम को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी होगी तो नाबूद करेंगे। और टॉप लेवल की स्कूल बनानी है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसे, कागज़ के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, समझे? तो ये कागज़ जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए, ताकि ऊपर अमाल में जो तब्दील होंगे इसको अपने को एक्सचेंज करना है। जैसे किसी में एक्सचेंज करते, डॉलर से एक्सचेंज में गया, फिर रियल में एक्सचेंज किया इंडियन रुपी को, तो ये जितने पैसे अपने यहाँ से कमाएंगे ना, इसलिए आप एक्सचेंज करके ऊपर जाएंगे। ऐसे अपने भाई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए मेरे अब्बा के नाम पे मुझे बनाया। क्यों? कि मेरे अब्बा को जो लगाव था पढ़ाई के लिए, जो पढ़ने के पीछे मेरे अब्बा को दिल था कि मेरे अब्बा को भी पढ़ने वाला था, स्टूडेंट पैसे की फीस देती थी तो दे देते थे कि भाई गवाह मेरे चाचा के छोकरे, मेरे भतीजे को मेरे अब्बा ने मेरे चाचा के छोकरे को डॉक्टर बना, डेंटिस्ट, पूरा पैसा मेरे अब्बा ने दिया, बराबर है। और मेरी पढ़ाई के अंदर कभी मेरे अब्बा ने मेरे को ये नहीं पूछा तो काय के लिए मांग रहा है। मैंने कंप्यूटर मांगा, उस टाइम में नया कंप्यूटर लॉन्च हुआ था 80,000 रुपये,
आज कंप्यूटर भी 25,000 की वैल्यू हो गई। 80,000 का नया लिया था i3 में, कभी प्रोसेसर आ रहा है, i3 प्रोसेसर था। अभी देखा भाई कौन सा प्रोसेसर चलता है। फट दे के मेरे माओ ने पैसे दे दिए। लिनोवा का लैपटॉप लेना था, फट दे के बोले गले से ले ले। गले पे बिंदास छूट, मुनव्वर जो मांगे वो, फीस मांगू छूट। मेरे बाप ने मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। अब मेरी क्या फर्ज बनती है? एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी, जिसमें पुअर पीपल को भी एजुकेशन मिले। लेकिन दैट इज़ नॉट मीन क्या चालतू पलतू झुपड़पट्टी वाले को ले लेंगे। उसका IQ लेवल टेस्ट होगा, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। वरना क्या अमीर क्या पीपल आवे तो झुपड़पट्टी वाले भी आएंगे, तो वो गाली गलौज होंगे, उनकी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी। तो कितना अच्छे लेवल का IQ लेवल का टेस्ट है जो फ्री में बच्चे को एनरोल करेंगे, उसको स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, उसका IQ लेवल टेस्ट होगा तो उसका क्या इसके ऊपर है वो, समझे। तो ये अपना एक विज़न है। ये विज़न इसलिए दिखा रहा हूँ अभी अपना आपके पास टाइम बचा है 6 साल। कितने बचा है? 6 साल। कब अपने तारीख नक्की की है? 17 फरवरी 2031। सबको पता है 17 फरवरी 2031 को शाम को 7 बजे तक गोल अचीव करना है, समझे। अब 7,000 करोड़ का मिनिमम गोल मांगा है, बाकी अल्लाह के हाथ में कितना ऊपर ले जाएगा ये अल्लाह से मनवा लिया है मैंने। देखो तुम साथ दोगे तो भी होने वाला है, नीर होगे तो भी होने वाला है। मेरा अल्लाह इतना माहिर है कि मैं 2031 के 2-3 दिन पहले महीनों में 700 करोड़ का होऊंगा ना, 700 करोड़ में। तो कब आके बाजू में जीरो बढ़ जाएगा ना, आपके वर्ल्ड में कब मेरी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे ना अंतरिक्ष में से, तो 3 दिन में बाजू में 700 करोड़ की कंपनी, 7,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। आई नीड 1 0 ओनली, और 0 किसी की दुआ निकलेगी वो जो मैंने काम किया। कब सीखते? कोई भी कंपनी को स्टार्टिंग में खाली फाउंडेशन बनाने में देर लगती है। आप कोई भी कंपनी पकड़, अपने सामने शुगर बढ़ी हुई है, अपने सामने कलर बार बढ़ी हुई है। मैंने दुकान चालू की, कलर बार तो थी भी नहीं कंपनी, शुगर तो थी भी नहीं, फेसिस मेरे सामने तो है लैक्मे कलर, लैक्मे और रेवलॉन थी। आज वो सब कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो हम ये सोचिए, अपने आप को क्वेश्चन मार्क करें, वाई कैन वी कैन नॉट डू इफ दे कैन डू। इफ मुकेश अंबानी कैन डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुकेश अंबानी को अल्लाह ने 2 आँख दिए, 2 कान दिए, मैं भेजा दिया है। मेरे को तो ईमान दिया अल्लाह ने। सबसे बड़ी नेमत क्या दी है? ईमान दिए। नमाज के हथियार दिया है, तो 2 रकात नमाज पढ़ूंगा तो काम अल्लाह बता सकता है। हम आती तो नेक्स्ट स्टेप सूरत पे टॉप पे आना है, फिर गुजरात पे टॉप पे अल्लाह लाएगा, फिर इंडिया के टॉप पे अल्लाह लाएगा, फिर वर्ल्ड पे लाएंगे। अगर एलन मस्क है वो सारा हथियार बना के ऊपर आगे जा सकता है, वो भी फेलियर के साथ। कितनी बार फेल हुआ एलन मस्क, फिर वापस बनाया। फेलियर तो ज़िंदगी में आएगा, फेलियर ही तुम्हारा प्रोग्रेस की निशानी है। जब तक फेल आदमी गिरेगा नहीं तब तक ऊपर जाएगा नहीं। अल्लाह गिराता है, मेरे को भी अल्लाह ने गिराया और सामने में गिरा हूँ, वो अल्लाह फिर उठाएगा। जिल्लत का देने वाला भी अल्लाह है और इज्जत का देने वाला भी अल्लाह है, गिराने वाला भी अल्लाह है, उठाने वाला भी अल्लाह है। लेकिन हमारी नीयत सही होनी चाहिए। जैसे मेरी नीयत मैंने सही कर ली है, अब सब भी नीयत सही करो। अपनी नीयतों को टटोलो कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम सबका हाथ लग रहा है। अगर एक चीज़ में देखने जाऊँ कि तो अगर ये चीज़ बन गई हॉस्पिटल, इसके बाद जो दूसरी बच्चा प्रोजेक्ट है कि मस्जिद और मदारिस बनाना है पूरे वर्ल्ड में बनाना है। जहाँ जहाँ मस्जिद मदारिस की जरूरत है वहाँ बिल्ली की टोप की तरीके नहीं कि यहाँ मस्जिद है तो दूसरी यहाँ ठोक दी। जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ मदारिस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ लोगों को एजुकेशन, यहाँ पर इस्लाम सीखने में नहीं आ रहा, कुरान पढ़े, वहीं मस्जिद और मदारिस बनेंगे। वो मेरे को मेरे भाई बहनों और मेरी वाइफ को ट्रिब्यूट करना है, कुछ चीज़ मेरे बाप को ट्रिब्यूट करना है, तो मेरी माँ को ट्रिब्यूट करना है। एक मेरे को यतीम खाना बनाना है, तो जो अल्लाह बना दे। मेरी लड़की फातिमा है, वो फातिमा खुद ही यतीमों को पालती थी, बहुत मोहब्बत थी यतीमों को। फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु था, मेरी लड़की फातिमा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं फातिमा रज़ियल्लाहु का यतीम खाना बनेगा। तो ये सब मेहनत करने वाले का तुमको सवाब नहीं मिलेगा। ये रूट से लेके ऊपर तक जो भी ट्री उगेगा, 0 1 2 3 4 5 6 जिसके हाथ लग रहे, बल्कि जो माल भी अपने को दे रहा है अच्छी नीयत से बना के, तो उसको भी सवाब मिलेगा। जो अपने से माल ले रहा है, जो अपने प्रॉफिट दे रहा है 50%, देखो कितना परसेंट NRBT में कितना स्टैक है अल्लाह का, स्टेक होल्डर कितना 33%, ड्रीम एटीट्यूड में कितना स्टेक होल्डर है अल्लाह 50%, अलमाफ में कितना है स्टेक होल्डर अल्लाह है 100% आफ्टर एक्सपेंसेस। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने, एक तुम्हारे आदमियों को सबके पगार नक्की हो,
उसके बाद खर्चे जो भी निकले, जो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ, पूरा वाइट कब होगा? जब कोई चोरी चपाटी, कोई इसके अंदर तुम्हारा कोई हिसाब किताब में लोचा नहीं, सब क्लियरली स्टॉक मेंटेन होता हो। अब तुम माल डंप करोगे, माल में स्टॉक बराबर मेंटेन नहीं करोगे, माल छुपा दोगे, माल स्टॉक गोडाउन के अंदर स्टॉक कैसे रख रहे, सब केस सामने आते हैं। देखो अब क्या है, पार्टनर अल्लाह बन गए हैं, तो अल्लाह अपना बुरा कभी नहीं होने देगा। अल्लाह सब केसेस सामने से ला रहा है। जिन्होंने चीटिंग की है ना, वो केस मेरे गोवा में बैठे बैठे सामने आए। सुनो, अल्लाह खुद सामने बात डालता था, मैं उसके खुद के सामने से आदमी करा के व्हाट्सअप आ जाते थे कि ये आदमी गलत कर रहा है। आदमी कैसे गलत कर रहा है? बिल बना रहे और क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसे ले रहे, माल जा रहा है दुकान पे से। एक आदमी तुमको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। मैं तुमको धंधा सिखा सकता हूँ, सेल्समैनशिप सिखा सकता हूँ, लेकिन जो अंदर से ईमान है ना, ईमान, वो तुम्हारी धर्म जात तुम सीखो, वो तुम्हारा मॉरल वैल्यू है, वो तुम्हारा एथिक्स है, वो तुम्हारी खुददारी है। खुददारी कैसे सिखाऊँ मैं तुमको शिष्य, मैं तुमको सेल्समैनशिप करना सिखा सकता हूँ, माल बेचना सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जमीर तो गंवारा करना चाहिए। तो तुम ईमान वाले हो, तुमको सीधा से मिलता है। एक आदमी को, इसमें से कोई भी 77 आदमी की दुकान के अंदर कोई यूँ बताते हैं कि मनोहर भाई से मांगा ना, मनोहर भाई ने नहीं किया, कब नहीं दिया है। तो ये चोरी चपाटी करके क्यों आखिरत बिगाड़ते हो? कोई आदमी कर रहा है डीलिंग, 55% में डीलिंग कर रहा है सेल्समैन, कंपनी के सेल्समैन से। मैं बोला मनोहर भाई को 50% बोलियो, 5% मेरा रखियो। ये सब अल्लाह सामने बात ला रहा है। कोई आदमी माल बिल बना रहा है, तो जहाँ डाल रहा है 6 पीस, आगे पकड़ा भी चुका आदमी, डाल रहा है 6 पीस, बिल में लिख रहा है 3 पीस। जहाँ 1500 की आइटम है, लिख रहा है 1000 रुपये। कोई आदमी चीटिंग कर रहा है, जा रहा है 2 जगह पे, बोल रहा है कि 7 जगह पे गया मैं। क्या बोला? तो मैं 5-7 जगह पे जाके, ऐसा बोला मार्केटिंग का। मैंने जब भेजने बोलते क्या बोला, तो क्या बोला था मैंने, दुकान पे से निकले तो लाइव लोकेशन 8 घंटे का ऑन कर देगा, बोला है ना मैंने, 8 घंटे का लाइव लोकेशन ऑन कर। चलो नमाज का बोला है मैंने कि नमाज की 1 कलाक की मेरी तरफ से छूट है। कितने आदमी नमाज के पंच मार रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सब पंच मार रहा है। खाली ये सलमान, सिद्दीक भाई 2, तीसरा अल्ताफ भाई 3 और चौथा सलीम भाई, बाकी सब नमाज पढ़ने यूँ ही जा रहे हैं। तो ये अमानत में खयानत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जिसका महमूद खुलासा है, मुनाफिक की 3 निशानी है। वो दाढ़ी में होगा, टोपी में होगा, सब कुछ दिखेगा तुमको, लेकिन 3 निशानी पाई जाए तो समझ जाना कि वो मुनाफिक है। एक, वो बार बार झूठ बोलेगा, बात में झूठ बोलेगा। आप झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ कभी पकड़ा ही रहेगा। दूसरा, वो अमानत में खयानत करेगा। ये तुम अगर बोल के जा रहे हो, मैंने आपको बोला पर्सनल काम से जा रहे हो, तो पंच मारना अभी 10 मिनट का काम है, लेकिन 10 मिनट का पगार तुम्हारा कटना चाहिए जो मिनट के हिसाब से। लेकिन जाते काम पर 1 कलाक के लीव ग्रुप में डाल दिया कि मैं मेरे घर का काम बता के आता हूँ, लेकिन तुमने पंच नहीं मारा, ये तुम्हारे लिए रोजी हराम हो। कोई भी मुफ्ती को तुम पूछ लो। हमारे सहाबा थे ना, वो दीवा अलग जलाते थे। उनसे हजरत उमर इसका है, हजरत उमर फारूक का किस्सा है। हजरत उमर फारूक जब उस पे थे अमीरत पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो दीवा जलाया, तब तक उम्मत का काम करा, उनका काम करता, खुद का दीवा जलाया, तेल जलाया। लेकिन जब खुद का कुछ काम करने का वाला है, तो दीवा को बुझाया, खुद का तेल डाला और खुद का जलाया कि ये दीवा मेरे लिए जल रहा है। वो तेल खाली जलाना था, तेल भी नहीं इस्तेमाल करा। तुम आधा घंटा, तुम्हारे 1 मिनट का पकड़ो, या तुम्हारे 1 मिनट का 1 रुपया पकड़ो, तुम समझो उन्होंने एवरेज पगार का, और तुम 1 घंटा खुद का घर का काम लगा दो, तो रोज का तुम 60 रुपये मेरे मार रहे हो। तुम सिगरेट पीने जाते हो, 10 मिनट 15 मिनट को आते हो, तो अल्लाह सब देखता है। ये कैमरे मेरे पास 48 कैमरे मेरे लगाए हुए दुकान के अंदर, वो सब कैमरे में को देखने का टाइम भी नहीं मेरे पास। सुनो, अगर आदमी को खौफ अल्लाह का आ गया ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, मुझे अल्लाह का कैमरा ऑन, अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह देख ही रहा है, तो अल्लाह पार्टनर है। अल्लाह देख भी रहा है, मेरे को दिखा भी रहा है। मेरे को कहाँ से दिखा रहा है? सीधा अल्लाह कनेक्टेड होकर। ताश के पत्ते ये 1 का होता है, फिर बादशाह होता है, फिर रानी होती है, फिर गुलाम होता है, फिर 10 होता है, फिर 9 होता है, फिर 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है। ये A4 कौन है? अल्लाह लिखता है, अल्लाह हुक्म को बताता है, अल्लाह हुक्म देता है बादशाह को। ये बादशाह कौन है?
अभी दुकान में बादशाह में हूँ, बात समझ में आती है। वो नबी के तरीके पर चलूँगा तभी बादशाह हूँ। नबी के तरीके से हटा, वो अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, नमाज नहीं पढ़ूँ, दाढ़ी निकाल के चिकना हो गया तो वो मुकाम हट जाएगा। इतने मैं अपने आप को जितना मैंने इम्प्रूव करता हूँ, मेरे में बुराइयाँ बहुत है, मैं अपनी बुराइयों को कम कर रहा हूँ, ब्रेक मारते जा रहा हूँ, समझो। तो ये बादशाह सीधा कनेक्टेड है, अल्लाह सीधा बात करता है इसके साथ, ठीक सीधा बात करता है, सीधा उसके जहन में बात डालता है, दिल में बात डालता है। ये सीधा कनेक्टेड रानी से रहते, तो रानी भी कम्युनिकेशन कर देती है, इसका कनेक्शन दोनों से, वैसे वर्षा रानी बादशाह से बात कर सकती है, बादशाह रानी से, तो रानी भी सब बात करती है कि तुम्हारे दुकान पे ये हो रहा है। और रानी की बस वो घर में बैठी है, उस पर 48 कैमरे ऑन है। कितने कैमरे ऑन है? 48 कैमरे रानी के पास ऑन है। मेरी रानी कहाँ बैठी है? अभी एक है, तो 4 रानी करने वाला है। ये गुलाम कौन है? ये गुलाम तुम भी है, वो मैं भी हूँ। घर पे मैं गुलाम हूँ, घर पे क्या हूँ? गुलाम हूँ। अल्लाह के हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म, ये नबी की तरीके है, उसके खिलाफ बात है तो गुलाम पोजीशन चेंज कर डालते हैं। क्या कहें? घर पे मेरी पोजीशन चेंज हो जाती है। औरत बोले कि मेरे को पिक्चर दिखाने ले जाओ, या औरत बोली कि मेरे को म्यूज़िक सुनना है, या औरत बोली सुबह में नमाज में आँख नहीं खुल रही, मैं आज नमाज नहीं पढ़ने की, तो गुलाम की पोजीशन चेंज होकर सीधा बादशाह पे आ जाती है। तो आती ना, उसकी सीधी पोजीशन कहाँ आती है? मंडी पे आ जाती है, तो सीधा प्रमोशन से डिमोशन मिल जाता है। बात इसके बाद 9, 8, 7 सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तो बड़ी मीटिंग में समझाऊंगा। अभी शॉर्ट में मैं अभी इतना गोल्डन चांस दे रहा हूँ। एथिकली जो अपने आप को सरेंडर, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, जिसने चोरी करी है, जिसने गलत करा है, तो सब प्रूफ है, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, तो यहाँ अभी खड़ा कर दूँ कि तूने ये करा है, देख तेरे डायरेक्ट पैसे इतनी पार्टी के तूने पैसे खाते में पैसे डाले, ये मेरे पास प्रूफ है। भाई तूने मिलके ये काम करा है, तुम दोनों ने मिलके, भाई तूने देखो पार्टी के जमा लिए, 12 बार जमा करे, आगे ऐसा भी हुआ है कि 10,000 रुपये जमा लिए काउंटर में, और खटौनी करने वाला भी मिलने लगा, तो खटौनी सीधी 10,000 की हो जाए अकाउंट में, गले में 10,000 रखनी आ गई, बोल मैं आती बात। अब गुलाम चाचा मिलावट कर डाली, अब 10,000 रुपये गुलाम चाचा एंट्री करने की ना भाई, अब पैसे 10,000 रुपये लेके आया मुनव्वर, गुलाम भाई 5,000 बांट ले अपने, 10,000 की एंट्री सीधी मार दो, मुनव्वर को तो रिसीविट दिखेगी नहीं। बात समझ में आती है? ऐसे काउंटर पे आया वो भाई, फजल भाई कर रहे थे इस तरह, ग्राहक एक ही आदमी बिल बना था, 6-12 पीस आए, बिल क्या करे, 6 पीस हो गए, 3 पीस का बिल बना। एक भाई ऐसे कान पकड़ा करते अपनी दुकान पकड़ा है, 1500 की आइटम है, 150 का भाव भरे, तो ये सब लेके कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? मैं कहता हूँ ऐसा आराम का अड्डा खा के, इज्जत की रोटी खानी कि जिल्लत की रोटी खानी है? तुमको कहाँ काम किया आज तक? तुमने कमीशन लिखा, कौन से कंप्यूटर में मैंने हिसाब मिलाया, तो कौन सा स्टॉक मिला है, तुम्हारे ट्रस्ट पे देता हूँ ना, या अगर मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए देखते लिखते जो भी क्रॉस चेक करता हूँ, मुझे देखता भी नहीं हूँ मैं, इसको भी कमीशन हो, इसको या फट देकर साइन में बाद में देखूंगा, तो वो कहते देखना है बाद में देखूंगा करके दे दिया मैंने, तेरा वैसे तेरे दिए हैं, किसका क्रॉस चेक? इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट तुम्हारे कमीशन पे करता हूँ। एक आदमी का 15,000 पगार, 20,000 इंसेंटिव लेके जाते हो, 15,000 इंसेंटिव लेके जाते हो, इसके बाद तुमने पूरा इंडिया ओपन किया है, तुम फ़ोन करके ऑर्डर लो, ड्रीम एटीट्यूड में 5% तुम ले रहे हो, मतलब यू आर अ 10% पार्टनर, वो तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। 5% तुम इंसेंटिव दे रहा हो, आप 10% के पार्टनर हो। बताओ कैसे? 25 रुपये की चीज़ है, समझो मैंने 4 टाइम्स का डाली वैल्यू, 100 रुपये की MRP करी है। कितनी MRP करी है? अपने 4 गुना करते हैं, पेशवानी में 4 गुना है, बल्कि रुद्रा में तो 3 ही गुना है, मस्सी में तो 3 गुना करते हैं MRP। मैं ऑनलाइन एवरेज 4 करता हूँ, क्योंकि उसमें निसर्ग मित्र अपने ज़्यादा गुना करते हैं। 25 रुपये की चीज़ के 100 करें, अब अपने कितने काट के बेचते? 25 टका काट के बेचते, समझो बेचते कितने? 75 में, 15 टका पटा 75 में बेच रहे हैं, 25 टका तो काटते ही है ना। अब तुम्हारे को कंपनी से 75 रुपये मिलता है, 75 रुपये 5 टका कितना हुआ? 7×5 = 3 रुपये 75 पैसे, कितने हुए? 3 रुपये 75 पैसे। अब 25 रुपये पकड़ो कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में 3 रुपये 75 पैसे कितने हुए? 15 टका, 87, 50, 15 टका। 25 रुपये की खरीदी है,
मैं तुम्हारा 75 रुपये में भेज रहा हूँ, हाँ। 25 रुपये की तो कॉस्टिंग है। हाँ। मैं कमा रहा हूँ, मेरे को कमाई कितनी मेरी 25 की चीज़ 75 में भेजी, 50 रुपये कमाई मिली। 50 रुपये कमाई पे 15 टका पकड़ो, 15 50 75 ₹7.5 हुए। ये तुम्हारा 15 टका स्टेक, 10 टका पकड़ो, 50 रुपये 10 टका 5 रुपये हुए, तो 10 टका का तुम स्टेक होल्डर हो। 7 से 10 टका के कितने में 10 टका, कितने में 60 टका बैठ रही है। कितने में क्या अपना 3 गुना है, कितने में 5 गुना है। जब आती बात MRP इस तरह डिप बनाएंगे तो तुम खुद हर चीज़ पे 7 टका तुम्हें स्टैक मिल रहा है। तुम एक चीज़ बेचो, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी शोरूम में चले जाओ, कितने आदमी खीसे में कार्ड है, निकालो चलो, मेरे को खाली उठ के दिखाओ कि मेरे पास NRBT वाले कार्ड खीसे में। चल भाई तू बाहर जाता ना उघराने, खड़ा हो जा, कितने कार्ड है तेरे खीसे में, NRBT वाले ने सेकंड वाले के मार्केटिंग करने जो आ रहा था, कितने कार्ड है तेरे पास? तू दिखा, छोटा उघराने जाता है, तू दिखा। कितने लोग अपने आसपास के सलून है, सबके आसपास सलून और पार्लर लगते हैं, दुकानें लगती है। कितने लोग सलून ने पार्लर में गए ना, आसपास के सलून में बोला ये मेरी दुकान है। कितने तुम्हारे कस्टमर केयर नंबर खुद के लिखे, कितने कार्ड निकले तेरे पास? क्यों नहीं निकले? रोज भरा जाता है ना उघराने तू तो। अभी तो मैंने तुझे लगाया था ना उसके हरेश भाई के साथ, कि नहीं लगाया था? ये क्या बोला था, लाइव लोकेशन डालने का बोला था ना, ये नहीं बोला था? कहाँ एक भी फोटो आया तेरा ग्रुप में? एक भी आया कि तुम लोग कहाँ घूमे? तूने हरेश भाई भी दिखते, हरेश भाई भी आएंगे, कहा हरेश भाई नीचे है, मार्केट गए वो। चले गए। हरेश भाई को तेरे को मैं तेरे साथ रखने का बोला, 1 मिनट के लिए भी छूटा नहीं करने का, खाली हम उतरने जावे ना तो बाहर खड़ा रखने का। बात समझ में आ गई? ये मेरे को लाइव लोकेशन चाहिए, उतने ज़्यादा खबर मेरे को दिखेगा लाइव लोकेशन चाहिए। अगर आदमी को चोरी नहीं हो मैंने तो उसको लाइव लोकेशन डालने में क्या तकलीफ है? तो मेरे को मेरा लाइव लोकेशन डालो, रोज सुबह में आके लाइव लोकेशन डालूँ मेरे को कोई चोरी नहीं है। तो मैं जाके मस्जिद में बैठूंगा, मस्जिद दिखेगी। मैं जाके सफरा पसर की ऑफिस में सुबह में बैठा था, वहाँ दिखेगा। जिसको चोरी है, जो जाता है कह के मैं मार्केटिंग जा रहा हूँ, तो जाके दूसरी जगह घर जाके बैठ जाता है, या गर्लफ्रेंड को लेके होटल में जाता है, वो भी आदमी ने कान पकड़ा, नाम के साथ बता सकता हूँ। अगर मेरे को पूछा, अगर एक्सेप्ट मैं नहीं करा पर्सनल में, तो मैं उसका नाम पत्ते बाजार में खोलूँगा। अभी देखो, एक का बादशाह, रानी गल्ला, सब मेरे पास है। गुलाम तुम लोग हो, तुम दो, ये तुम लोग हो, ये 3 पत्ते मेरे पास है। ये सरेंडर नहीं किया तुम लोग ने, तो ये सब पत्ते मैं खोलूँगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5 फायदे देख लो। अगर बेईमानी करोगे तो नुकसान क्या है? 5 नुकसान है। अल्लाह ने 5 पे तासीर रखी है। 5 कितनी उंगलियाँ हैं? कितनी उंगलियाँ हैं? 5 उंगलियाँ। और अल्लाह तबारक तआला ने 5 सुतून बनाए ईमान इस्लाम के, ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, 5 सुतून है। और दूसरे 5 बहुत है, 5 नंबर इखलास से नीयत है तबलीग के अंदर, कि इखलास से अल्लाह की रज़ा के लिए तुम कबूल कर लोगे पर्सनल में, तो मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। जिनने जो गलत काम किया वो सरेंडर करके तुम सब दिखा दो, वरना सबके काले चिट्ठे काढूंगा तो नुकसान तो मेरे बाजू में लिख दिया। देखो, बेईमानी में 5 नुकसान है, दुनिया और आखिरत में जिल्लत और पकड़। दुनिया में फटाफट जिल्लत मिलेगी, ये सबके सामने डिक्लेयर होगा तुम्हारा नाम, और जो तुम्हारा 10 साल, 15 साल, 12 साल में नाम कमाया है, वो सब नाम, जो तुम मैनेजर बने, फ्लोर मैनेजर बने, डिपार्टमेंट मैनेजर बने, जो भी तुम्हारी कैटेगरी थी, वो सब पत्ते तुम्हारे खुलेंगे। उसकी सबके सामने तुम्हें इंसल्ट होगी, न मेरे हाथ की पड़ेगी, बीटिंग ने फाइट। अब मेरे कौन से जुलूम में होऊंगा, मैं कौन से जुलूम में मारूंगा। अली वाले जुलूम होऊंगा तो अली वाला है, अब तो मैंने हो सकता है वो मर भी जाएगा। अब उस्मान गनी वाले जुलूम में होगा थोड़ा, जो मेरे सब अलग अलग स्टेक होल्डर हो, तो 33% उस्मान गनी वाली तरतीब है, 50% तरतीब जो है वो हजरत उमर वाली तरतीब है। हजरत उमर वाली तरतीब में होगा तो भी बहुत खतरनाक पड़ेगी उसको। हो सकता है कि ऐसे लाल सिर पर गाल पर मारूँ तो लाल 3 दिन तक दिखेगा उसका गाल, समझो। तो सबके सामने मारूंगा मैं, बीटिंग ने फाइट होगी, ठोका ठोकी में होगी, तब मारूंगा उसको मैं, तो ज़िंदगी में जाएगा अरेस्ट, पुलिस केस होगा। क्या होगा? अपने सब पुलिस में पैसे अपने पोस्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह भी बना ये 8वां पुलिस स्टेशन। अपने ने 50% डोनेट अपने किया पूरे खर्चे में, AC लगा, पंखा लगा, जो भी लगा, जाके पूछो 50% डोनेशन NR का है जो बना हो। एक फ़ोन पे पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। जॉब गई, चौथा नुकसान, जॉब लॉस्ट, नौकरी गई। तो NR में से नौकरी गई तो तुमको खबर है कि NR में सब तुमको ये फील्ड में भी नौकरी मिलने की नहीं है, तो दूसरी फील्ड में मैं उसको टिकने नहीं दूंगा।
मैं फ़ोन करके बोलूँगा आदमी चोर है, इसने रहेगा, कपड़े की फिल्म में नहीं जाएगा सकता का। मैं आदमी को भी चीटिंग करता है, चोर चिटुक नकम्मा है। नो प्लेसमेंट इन एनी अदर फील्ड। ये 5 नुकसान आते हैं। कितने हैं? ये लाल लाल लाइन से मैंने बता दिए, तो वो ग्रीन दिखा दिए मैंने। नो प्लेसमेंट इन एनी अदर फील्ड, कोई भी फील्ड में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। वो मैं जुनून में आऊँगा ना, मैं सब दोनों छोड़ूंगा, उसके पीछे पढ़ूंगा कि इसका कैरियर कैसे बर्बाद करूँ। तो जिसके अंदर खुददारी नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ। अभी माफ़ कर रहा हूँ कि मेरे को अल्लाह की सिफत भी याद आती है कि मेरे गुनाह अल्लाह मेरा माफ़ करता है। एक अल्लाह की 2-3 सिफत के ऊपर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ़ करता है। मैं भी गुनाह करता हूँ, तौबा करता हूँ, वापस गुनाह करता हूँ, तौबा करता हूँ, रो देता हूँ, तो अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह रहीम है, रहमान है, गफ्फार है, सत्तार है, शफीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जलाल में आता है ना, तो जब्बार भी है, तो कहार भी है। अगर हम नहीं सुधरते तो अल्लाह ने सूरह तौबा में अल्लाह गुस्से में आए हैं। अल्लाह सूरह तौबा में इस तरह गुस्से में आए कि अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना नहीं लिखा है। अल्लाह का गुस्सा देखना हो तो सूरह तौबा पढ़ो। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने बिस्मिल्लाह भी हर सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह से भी शुरू होती है। अल्लाह इतने जलाल में है, वो सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही नहीं होती, बगैर बिस्मिल्लाह के वो सूरत शुरू होती है। ईमानदारी के फ़ायदे, तो बेईमानी के नुकसान है। तो मेरे पर्सनल में आके सरेंडर कर देगा। आज शाम को 5 बजे तक का टाइम है। इससे 5 नुकसान, 5 फ़ायदे, ये 5 वाली गेम है। कौन सी गेम आज? तारीख कौन सी है? हाँ, ये 5 बजे की गेम है। सिर्फ शाम को 5 बजे तक डिक्लेयर करना है मेरे को। वो आके ऑफिस 1 to 1 मेरे को मिलेगा, अपने जुर्म का इकरार करेगा कि इतने लाख की मैंने चोरी की, इतने हज़ार की इस तरह मैंने चोरी करी है। दुनिया और आखिरत की में इज्जत, अल्लाह माफ़ करने वाला है, इससे मैं भी माफ़ करूँगा। आदमी झुक जाएगा, आदमी माफ़ी मांग लेगा, तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, उसकी इज्जत बढ़ेगी। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी। पर्सनल में गुनाह कबूल, पर्सनल में कबूल करेगा। मैं आपकी दुकान में किसी को खबर नहीं पड़ूंगा उसने क्या किया था, तो उसकी जो बुट्ठी बन रहेगी, उसका जो होद्दा था, उसका जो मर्तबा था, किसी को खबर नहीं, खाली मेरे पास। ऐसे मेरे गुनाह में बहुत से मुझे खाली अल्लाह खुद खबर है। तो मैं भी उसकी पर्दादारी नहीं करूँगा, पर्दापोशी नहीं, मतलब मैं एक्सपोज नहीं करूँगा। अगर मैं किसी का एक्सपोज करूँगा तो अल्लाह मेरे भी गुनाह एक्सपोज करेगा कि मैं भी कोई सूफी सन का फरिश्ता नहीं खड़ा हूँ। नो पुलिस एंड अरेस्ट, ये केस में पुलिस भी अरेस्ट भी है। यहाँ मार पड़ेगी या अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी मिलेगी। अस्तर में नो पुलिस के अरेस्ट कोई नहीं। यहाँ पे तुम्हारा जॉब लॉस्ट होता है या जॉब सिक्योर है इफ ड्यू फुल चिट मनी विद ऑनेस्टी। मेरे को मेरे पैसे से मतलब, तो तुम बोल दो कि भाई मैंने इतने व्यापारी किए, इतने ग्राहक के बारोबार मेरे खाते में पैसे डलाए, मैंने इस तरह ये ग्राहक के साथ चीटिंग करी माल के अंदर, इस तरह से हमने गलत खटौनी करी, ये गलत में बिल डिलीट करे, मैंने इस तरह केस के अंदर कैश मैनेजमेंट में लूचे मारे हैं हमने से। समझ में आती बात? या गोडाउन में चोरी करी, तो गोडाउन का माल हम लोग दिखा, गोडाउन में भी एक आदमी को पिक्चर क्लियरली बता दी कि काय को आ रहे हैं, क्या चीज़ लेकर, मेरे को परफेक्ट वही चीज़ चाहिए, इतने चाहिए, क्या चीज़ लेने गए, कितने पीस लिए, दिखाओ भाई। अभी कल एक ही वीडियो ऐसा आया, कल एक वीडियो छिल्ला इन्होंने डाला है कि गोडाउन में गए हैं, किसी रिटर्न निकलने का वीडियो दिखाया सर को मैंने। एंट्री का नंबर है कि अंदर घुसे, हमारे अभी तक निकले नहीं है, भूल गए लीव ग्रुप में डाल दिया है, वो है लीव ग्रुप में। तो भूल मत करो ना। हाँ, तो हम क्या, मेरे को तो लीव ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। दिमाग को श्योर होगा तुम्हारे साथ। भाई हमने जिसको नक्की किया है उसको क्यों नक्की किया कि इसके साथ ही जाना। हम नहीं चाहते कि डायमंड को अगर नौकरी दी है, डायमंड को फ्लोर मैनेज करना है, ग्राहक को बड़े बड़े ग्राहक को पकड़ना है, तो गोडाउन में जाने वाले से डायमंड थोड़ी रखा है हमने। इसका मतलब कि डायमंड पे भरोसा नहीं है। मैं 2 डायमंड मार रही है मेरे, तीसरा 3 डायमंड ने मारी है मेरी। अभी जो एक है उसमें डायमंड ही है जिसने कान करेला है। सुनो, तो डायमंड का कभी भी पत्थर बन सकता है। डायमंड की मैं पहले ही बोल दिया कि डायमंड कभी भी पत्थर बन सकता है। डायमंड मतलब 1 नंबर है, डायमंड 1 नंबर की दुकान पे है, उसको दुकान पे विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो मैनेजर आपकी दुकान पे कौन है, तो डायमंड को मैनेजर बनाए हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर डायमंड है, उसको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं उसके नज़दीक कौन है, 0 है, क्लियर है, ऊपर 2 है। कभी भी इसने कुछ गलत कर दिया या 0 के साथ गलत करने को आदमी को ट्रेन नहीं किया, को हर्ट किया,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नए बंदे को ट्रेन करने की है, उसको अपने समझ के ट्रेन करने की, उसकी दुआ लेने की है, कि ना कि उसका शोषण करना, जो कुछ डायमंड करते हैं नए आदमी का। दुकान पे को नया आया, ए यूँ कर, मेरा काम कर, बढ़ेला क्या है, शेड के भी शेड बन जाते हैं। मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, तो ऐसा है कि सेठ भी कभी इतनी बदतमीजी से बात वो नए आदमी से नहीं करता है, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। देखो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, जिल्लत दोगे तो जिल्लत मिलेगी। तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो ये कभी भी जीरो नजदीक है, ये जीरो है जीरो, उसके बाजू में यहाँ आके बैठ गया ना, उसकी बद्दुआ लग गई ना, तो 0 into 1 0 हो गया। क्या हो गया, डायमंड पत्थर बन गया। क्या बन गया, या कोई गुनाह कर लिया उसने, एथिकली चोरी कर ली, ये कर ली, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डायमंड के पास है, खरीदी करने की। तो डायरेक्ट पार्टी के नंबर सबको दिए हुए, ये सब डायमंड को दिया हुआ है। अभी तक डायमंड ही डिक्लेयर हुए, गोल्ड अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, ना सिल्वर हुए, ना पल हुए। पल लड़कियां 7 डिक्लेयर होगी, मे भी इसमें से 7 हो सकती है। अब देखो इवन अब कोई दुआ ले ली, जब आप लोग भी चैरिटी करें, आपका पगार 15,000 है, तो अल्लाह करे 5% दुआ आगे बनाओ ना, 10% के अल्लाह तो ऑफ नहीं हो, तो 10% की हिम्मत करी। मेरे को 6,000 ने मेरे उल्टा बोला कि मैं मेरे पगार में 10,000, मेरे जो भी 20,000 25,000 कमाता हूँ, उसका 10% मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता कम से कम 5% तो शुरू करो। तो मेरे सब 15,000 में कमाता हूँ, 20,000 कमाता हूँ, 20,000 में जो 5% बड़ा 1,000 रुपये का, और 2 आइसक्रीम कम खा लेना, 2 पूल गेम कम खेल लेना, 2 जगह घूमना कम, मगर तुम नीचे की दुआ लोगे ना, तो खुद ब खुद तुम्हारा ऊपर वाला हाथ पकड़ेगा। मेरे दिल में बात आएगी, उसकी दुआ से नीचे वाला तुमको दुआ देगा। ये उसको ऊपर उठा, ये 1 पे उठा उठा उठा, 0 वाला दुआ देगा। 1 पे 1 पे 2 पे जाएगा। 2 एक दूसरे की शक्ल बनी हुई है, 2 3 को खींचता है, 3 4 को खींचता है, 4 5 को खींचता है। अगर 1 वालों को डायरेक्ट जंप चाहिए तो इसको 0 को ट्रेन करना पड़ेगा, तो बाजू में 0 बैठ जाएगा। इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 की चढ़नी नहीं है, सीधा कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, 10 के ऊपर सीधा जग्गू, उसके ऊपर जग्गू होगा। ये जग्गू फैजान है दुकान के अंदर, दुकान के अंदर मेरा भतीजा है। हम आती बात सीधा वो पोस्ट देखने जाओ तो असिस्टेंट की पोस्ट में, असिस्टेंट की सीधा डायरेक्ट असिस्ट कर रहा है, 10 नंबर। ये 10 नंबर कौन है, 0 पे। ये सीधा खुद की मारी, जैसे अभी शहजाद ने मेरी पे दुआ ली, काम करा, जो भी लोगों की दुआ भी ली, तो ये था 1 पे डायमंड था, और डायमंड में सीधा जमता मारा इसने 10 नंबर, तो इसको 0 मिल गया है। तो ये सीधा अभी आ गया 10 पे। 10 पे जे पे फैजान है, रानी पे मेरी घरवाली है, बादशाह पे मैं हूँ, एक कमरे से मेरा अल्लाह है, तो मेरे बाजू में मिरर है मेरे रसूलुल्लाह। मेरे को मिरर बनना है, सुन्नत पे अमल करना है, जितनी सुन्नत तो मेरे में नहीं है, धीरे धीरे लानी है। और 10 नंबर पे आ गया ये, 9 नंबर पे जो 99 नेम पे अल्लाह के जितने नाम हैं उसकी जिसमें देखी जाती है, रहीम भी है, रहमान भी, जो सिफतें देखी जाती है, वो आदमी 9 नंबर है। 8 नंबर जो है वो 8 नंबर इन्फिनिटी बनेगा, जो फुल सपोर्ट करेगा एनआर को, ड्रीम एटीट्यूड को, ब्रांड को बनाने के लिए, जो हर चीज़ में पीछे पड़ेगा, वो 8 नंबर बना। 7 नंबर तो भी सबको बनना है, 7 देना। आपने क्या मांग रहे हैं, 7 दो 7 देने को स्टाइल क्या है, इसकी इमोजी क्या है, ऐसा। ये इमोजी मतलब 7 देगा, ये इमोजी मतलब ऊपर तो इसको एक ग्रेड ऊपर करोगे। जैसे तुमको चाहिए भैया एक पे है फलाना आदमी को 2 पे लाना है, तो 2 पे कौन होगा, जिसके अंदर नमाज की तकबीर होगी, नमाज जिसकी पावरफुल होगी, नमाज का बहुत पाबंद होगा। मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा कि ये नमाज का बहुत पाबंद है, नमाज पाबंदी से पढ़ता है 5 वक्त की, तो मेरे लिए वो 2 नंबर है। 3 नंबर कौन होगा, जो मेरे लिए जो इल्म और जिक्र पे होगा, जिसके अंदर इल्म भी इस्लाम का होगा, दुनिया का भी इल्म होगा और दीन का भी इल्म होगा। समझो, जिक्र का भी, दुनिया का भी, दिन का जिक्र में, और फ्री टाइम में मतलब बेवकूफ़ की तरह बातचीत नहीं करता होगा, जिक्र करता होगा। जिक्र करता होगा या कोई भी की नॉलेज दुनिया की गेन करता होगा या दिन की गेन करता होगा। बच्ची की दुकान में बैठे भाई, कोई समझो यूट्यूब पे देखा वीडियो कैसे है, ये चीज़ प्रोडक्ट का गेन करा,
कौन सी बड़ी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है ये, वो सोच करी या कुरान लेके पड़े या तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करे। वो पंचायत हम करते ना यहाँ से वहाँ काउंटर में, ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। 4 नंबर कौन होगा? 4 नंबर वो होगा जो दूसरों को इज्जत देता होगा। इकराम मुस्लिम तबलीग के अंदर आप तो ना 4 नंबर होगा, इकराम मुस्लिम होगा, जो दुकान के कस्टमर को भी आते के साथ पानी पिलाता होगा, ठंडा का पूछता होगा, खाने का अपने उस सब चीज़ की छूट दी है। पैसे बोला ना मैंने, दुकानदार मांगा हुआ गला खाया तो खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। 4 नंबर वो होगा। 5 नंबर वो होगा, 5 नंबर वो होगा, वो सिल्वर बनेगा। 5 नंबर की कैटेगरी सिल्वर, जो खाली अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाओ, मुनव्वर भाई राज़ी हो जाओ, हमको पगार कम मिले ज़्यादा मिले कुछ नहीं। ये क्या निर्णय है? बोलते ना एक आदमी बादशाह ने ऐलान किया कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमको जो चाहिए वो ले लो। किसी ने डायमंड ले लिया, किसी ने सिल्वर ले लिया, किसी ने क्या ले लिया, पैसे ले लिए, किसी ने जो वो ले लिया, जवाहरात ले लिए। बाजू में दासी खड़ी थी उसकी, जो उसकी सेवा करती थी, जो राजा भाई तूने मेरे कुछ मांगा नहीं, तेरे तो कुछ लिया ही नहीं, तू भी कुछ मांग ले। तो किसी ने राजा के सिर पे हाथ रख लिया कि मेरे को तू चाहिए, वो मिल गया, वो तो बांट दिया, बाकी तो उसको तो सीधा वो सब मिल गया। समझ में आती बात? ये 5 नंबर वाले किसे इस तरह ये जो आदमी दीनी एतबार से काम देखो ना, तो ये जन्नत के लिए ये मदद नहीं करते, घूर के लिए नहीं कर रहे। ऊपर जो आप मच्छी के भजिए मिलने के बोलते हैं, जब सुना तो जन्नत के तस्कर आते हैं ना, तो हम वो जन्नत के लिए हम इबादत कर रहे हैं। कुछ तो इबादत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो बस अल्लाह की इबादत करने में सुकून मिलता है, मेरे मुझे अल्लाह मिलता है, फिर मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। उसकी एक ही तमन्ना होती है, अल्लाह राज़ी हो जाए। जिससे अल्लाह राज़ी हो गया उसका सब काम हो गया। तो तुम्हारे सब सेठ राज़ी हो गया तो तुम्हारा सब काम हो गया। सेठ का दिल जीत गया, दिल जीता और तुम आगे मांगो मेरे को गाड़ी चाहिए, तो मेरे बेटे से लगो ना, तो 25,000 30 35,000 तो गाड़ी उतारने की भाई। 6 नंबर पे कौन होगा? 6 नंबर पे ये है जो कभी भी दीन की तस्कीर होगी या दुनिया की तस्कीर हुई कि भाई क्या आप लोग टूर पे जाने का है, बॉम्बे जाने का है, दिल्ली जाने का है, अभी से गोवा जाने का है, तो जान माल वक्त लेके तैयार है। अगर दीन की तस्कीर हुई कि भाई जमात में जाने का है, हर महीने जमात बनती है अपनी दुकान से, फट 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 तैयार, तो उसको कोई बात पड़ी नहीं है, जान माल और वक्त लेके तैयार। वो छक्का है, वो 6 मारेगा, वो छक्के अपने को काम में आएंगे कि अपने को 6 साल बाकी है अपने टारगेट अचीव करने के लिए। 2025 चल रहा है, 2031 तक की अपनी डेडलाइन है। 6 और 7 नंबर कौन होगा? 8 तो समझा दिया। 7 नंबर ये हो जो सबको साथ भी देगा और साथ में फजूल बात से बचेगा, ना फजूल बोलेगा, ना फजूल सुनेगा, ना फजूल सोचेगा, ना फजूल हाथ का इस्तेमाल करेगा, ना फजूल पैर उसकी कई जगह पे जाएंगे, सही जगह पे पैर चलेंगे। फिर फजूल पैर कहाँ चलते हैं? हमारी दुकान के अंदर घड़ी घड़ी बीड़ी सिगरेट पीने में। तुम्हारी दुकान का कोटा है कि तुम रोज की 20 सिगरेट पीते हो, 20 का बॉक्स ले लो, सिगरेट वो टॉयलेट में पियो। तुमको लगता है मैं 10 रजनीगंधा खाता हूँ या 10 विमल खाता हूँ, सुबह से 10 विमल लेके आओ, तुमको जब मानो हुए टॉयलेट में बैठ के खा लो, टॉयलेट में डस्टबिन में डालो। उसमें भी ऐसा नहीं कि बाहर डाल दिया, जैसे लिफ्ट में डालते। अभी ज्योति के साथ हुआ, 2 पाउच पड़े थे, तो ज्योति साहब को ज्योति मैं नहीं यहाँ करूँ, तो बाद में 2 उठाने के। आप लोग भी देखो, अगर दुकान खुद की समझते हो ना, तो आदमी सीढ़ी उतरता हो ना, तो कागज़ का टुकड़ा पड़ा हो तो तुम दिल पे लगे मैं उठा लूँ, चलो सीढ़ी, क्या मेरे को धूल निकले ना, तो जरूरी नहीं काम मालिक साफ करेगी। ये तो आदमी खुद का कब समझे, मुँह कब लगे कि ये 5 नंबर पे है। ये 5 नंबर का क्या मुकाम हो अल्लाह जानता है, और नहीं जानता हूँ मैं क्या मुकाम पे लाने वाला हूँ उनको, समझो। ये डायमंड फायमंड सब फीके पड़ जाएंगे इनके सामने, तो वो आदमी खुद झाड़ू मार देगा, खूब पोते मार देगा। यूँ नहीं कहेगा ऑलराउंडर, मतलब ऑलराउंडर, कुछ भी करे, लगा कि यहाँ कुछ पड़ी हुई है, फट जगह झाड़ू मार, टॉयलेट भी साफ कर डाले वो आदमी। अल्लाह को रजामंदी करी। सबसे अच्छा अपना घमंड तोड़ने के लिए कोई चीज़ है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी किया है, बड़े बड़े आलिमों ने भी किया है, वो 4 दीवारी के बीच में टॉयलेट को साफ करना काम। क्या करना काम? और लोगों की खिदमत करना। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत। क्या मिलती है? खिदमत से खुदा और इबादत से जन्नत। जन्नत चाहिए कि खुदा चाहिए? खुदा चाहिए, उसके लिए खिदमत करनी पड़ेगी। खिदमत क्या है? धूल की पोता मार दिया, झाड़ू मार दिया, दुकान जितनी नीट एंड क्लीन होगी
उतना आदमी का इंप्रेशन पड़ेगा। मैंने आदमी यहाँ पे सब सीधे रहते, परफेक्ट रहते, सब वेल डिसिप्लिन है, वेल मैनर्ड है। अपने कहाँ डस्टबिन, हर टॉयलेट के अंदर डस्टबिन लगाइए। तो मेरे को ला के दुकान दिखाऊँ मैं अपनी फील्ड में कि हर टॉयलेट के अंदर डस्टबिन हो गए, हर डिपार्टमेंट में डस्टबिन लगाइए। फिर तुम गिलास रख दो साइड पे, तो हमारा दिल कहाँ चलेगा? हमारा दिल क्या हो, हमारी सोच जाती है ऊपर हवा में। हम सोच रहे डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, कौन सी अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बिजनेस गोवा के अंदर मिला, इतना अच्छा बिजनेस अहमदाबाद बॉम्बे में मिला, सब जगह प्लेसमेंट हुआ। वहाँ जाने से पहले चोरी की खबर आई। देखो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ के टुकड़े का अलावा कुछ नहीं है। ना मेरे को एक दिन का 5 लाख का नफ़ा होएगा तो मेरे को इतनी खुशी होगी, ना 5 लाख का नुकसान एक दिन में होगा ना कोई नहीं। मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों सेम लेवल पे। 5 लाख का नफ़ा होगा तो ही मेरे को यूँ नहीं लगेगा बहुत नफ़ा, मैं फुला नहीं जाऊँगा। तो 5 लाख का नुकसान भी होगा तो मेरे को कोई गम नहीं आता। मेरी गोवा की ट्रिप होने स्टार्ट होने में खबर पड़ गई थी अपने को, कितने दिन हुए, 7-9 दिन हुए। देखो मैंने मैसेज करा, ये आदमी पकड़ा है, आदमी प्रूफ के साथ पकड़ा है, उसके अकाउंट नंबर के साथ पकड़ा है। मेरे को कोई नहीं, ये अपने को दिल पे होता है, जिसको अपने ना इतना करीब माना, आगे बढ़ा। साला ऐसे काम करते, ये काम साला मुँह से मांगता तो मैं नहीं देता, उसकी जन्नत भी बगनती, जहन्नम भी नहीं, जहन्नम में भी नहीं जाना पड़ता। देखो मामला तो माशरे जैसे ना, सोचो मैं तौबा कर लूँगा, ये गुनाह तौबा से माफ़ नहीं होते, कोई मुफ्ती पूछ लेगा। तौबा से कौन सा गुनाह माफ़ होते हैं? अल्लाह की तुमने नमाज रोज़ा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ी, जो अल्लाह के हुकूक है। लेकिन मैंने इशिता को गाली दी है, इशिता को लाफा मारा है, भले ये हिंदू है, लेकिन जब तक इशिता को मैंने माफ़ी नहीं मंगाई ना, तो वो इशिता मेरे को खड़ी कर सकती है अदालत में ऊपर की, तो इसमें को लाफा मारा था, मेरे नेकी ले सकती है ये। अगर मैंने धमाका मारा, मैंने 2 गाली दी है मैंने सिद्दीक भाई को, तो मेरे को जितनी भी तौबा अल्लाह का रो के आंसू मांग लो, वो माफ़ नहीं होगा। मैंने 5 रुपये खाली मैंने लिए अदनान के घोटे, तो मेरे को अदनान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 5 अगर नहीं लौटा सकता तो लौटा सकता तो 5 रुपये गलती से तेरे मेरा आगे ना इतना अदनान माफ़ करो, 5 रुपये देंगे। तो तुमने जो मेरे पैसे लिए, जो ख़राब काम किया है, वो तुम मेरे को दे, बाकी मेरे पैसे से मतलब है। तुम देख लो मेरे फाइन के अंदर, तुमको फाइन सिस्टम के लिए मरहबा का फाइन रखा है कि 12 बजे तक मरहबा रखा है, वरना 12 बज जाएंगे। 12 बज जाते हैं, मतलब 12 बजे तक तुम अगर तुम क्लीन करके डिपार्टमेंट स्टॉक नहीं भरते हो तो अपने सिस्टम रखिए फाइन। मैंने अपने आप पे सिस्टम रखी है, तो कहना मैंने 20,000 फाइन भरा, कंट्रोल नहीं, अभी मैंने वापस कैलकुलेशन करा, मैंने पूछा कितने भरने का, मैंने नक्की करा, मैंने 21,000, आज पीछे 21,000 लोग डालने का फाइन। तो मैं अपने आप पे भी फाइन रख रहा हूँ, तुम पे तो कम फाइन रख रहा हूँ, मेरे पास बहुत लंबा फाइन है। तुम्हारी गाड़ी पे खाली 500 है, वो दुकान के अंदर है, तुम्हारी दुकान में गाड़ी सुन रहे 500 में, तो कहीं भी अपने इंडिया में गाली बोलूँ ना, गोवा में गाली निकली थी मेरे मुँह में से, तो भाई 700 रुपये फाइन है अपने आप पे। दुकान के अंदर मैंने खुद ने भी लगा, मैं दुकान के अंदर सबके सामने, स्टाफ के सामने या मैं व्यापारी के सामने सिगरेट या रजनीगंधा नहीं खाऊँ जो खराब दिखता है कभी मीटिंग के अंदर, तो अपने आप पे मैंने 700 रुपये फाइन लगा है। 5 रुपये की पूड़ी की आती है शिखर की, वो खाता हूँ शिखर पैसे बचाने वास्ते, रजनीगंधा भी छोड़ दी पैसे बचाने वास्ते। तो उम्मत का पैसा अल्लाह पार्टनर है, अल्लाह पूछेगा इस साल तो 15 का 10 का 15 का क्यों आता था, 10 रुपये की रजनीगंधा 7 रुपये 17 रुपये का खर्चा क्यों करता था। जब ये तेरा जो मरने की कैंसर की बीमारी है, ये तेरा 5 रुपये वो काम पता रहा था, तो तुम्हें 17 क्यों खर्चे, तो मेरे को भी अल्लाह को जवाब देने का है। ये पहली ट्रिप है, पूछो अपने 1-1 रुपये का हिसाब लिखा है पूरा गोवा में, मुंबई में जो खर्चा के 1-1 रुपये का हिसाब लिखा है कि मेरे को किसको हिसाब देना है, अल्लाह को देना है, अल्लाह पार्टनर है, तो मेरे को सब खर्चे दिखाने पड़ेंगे। तो भाई मैंने 5 रुपये की चाय पी, भाई मैंने 50 रुपये की रिक्शा में ट्रैवल किया, वो सब खर्चे बाज होंगे, फिर नेट प्रॉफिट छूटेगा, फिर अल्लाह को मेरे को अल्लाह की राह के लिए तुम सोचो, अंदर से फील करो, वाइब्स लाओ, वो अंदर से फीलिंग लाओ कि जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाएंगे, अपना आगे फॉरवर्ड करेंगे, 50 लाख के 25 लाख में लोगों का काम होगा। पहले मैं अल्लाह से दुआ में मांगता हूँ कि पहले मेरे दुकान के स्टाफ के अंदर रोटी, पहले नहीं रोटी वाला हो जाए, 3 टाइम रोटी की नहीं हो, कपड़े इसके बाद सही नहीं कपड़े पे आ जाए, जिसका खुद का मकान नहीं हो मकान पे आ जाए, मेरी सवारी पे आ जाए, जिसकी सवारी नहीं है, जो चलते आते मेरा नहीं चलता है, मैं रोता हूँ उसके लिए कि साला मेरी दुकान पे काम करता है, इसके पास गाड़ी नहीं है, ये पैदल आता है। पहले मेरा टारगेट है कि गाड़ी आए, और जो बैठे उनको खबर है कि कितनों को मैंने गाड़ी दी है। पहला मेरा मिशन था, जब मोबाइल नया आया था कि हर एक के पास मोबाइल होना चाहिए, जिसके पास मोबाइल नहीं थे मैंने मोबाइल मेरे हाथों से दिए थे गिफ्ट में, फ्री में या ऊँची उपाड़ में,
ये तो भाई 20,000 का मोबाइल है, 5-5, 3-3 तो जैसे चीज रहा। इसके आगे लास्ट मीटिंग में मैंने ऑफर छोड़ी थी कि जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी की जरूरत है, बोला था आ जाओ, 30,000 तक की गाड़ी मेरी तरफ अभी भी ऑफर है। फिर वो बोले कि मेरे को 1,25,000 की गाड़ी चाहिए, समझे? या मोबाइल फ़ोन की जरूरत नहीं है, मोबाइल में मेरी ऑफर है। फिर वो बोले मेरे को तो भाई आईफोन अभी नया कौन सा है, कौन सा आईफोन है 16 कितने का था तो खबर भी नहीं है। अपने आईफोन को नफरत करते हैं आईफोन। तो आईफोन मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा फिर भाई? लिमिट 25-30 हज़ार का मोबाइल ले, मैंने वो से मोबाइल लिया OnePlus 13 लिया, जब मैं आईफोन नहीं ले सकता। मैं क्यों यूएसए ब्रांड को अपने बाइकआउट का भी जा रहे, यूएसए ब्रांड को क्यों सपोर्ट करना? अब आईफोन हाथ में होता है, आप भी कोई सारी चाल बदल जाती है। आईफोन 16 साला दुबई तक आईफोन लेने जाते हैं, दुबई तक आईफोन लेने जाते हैं। साला एक वो भी एप्पल ऐसा है तो डाफा मारे है, कोई खावे भी नहीं। मैं डाफा मारे एप्पल दो दूसरा नहीं खावे, तो साला खावे मुँह साला काटे तो एप्पल खाते। साला रिबॉक को शूज़ पहनेगा, लीके नाइक के शूज़ पहनेगा, चाल बदल जाएगी आदमी, कल एक खरा मारेगा राइट। तो क्या हमने अपनी ब्रांड को बनाना है, अपने इंडियन को। अपने ये चीज़ जो है कल 6 तारीख को हो जाएगी। जो 7 बोला था 6 तारीख को अपने को इसका छक्का मारना है। ये जो वायरल करना है वीडियो, आज तुमको वीडियो सबको बनाना है। कैसे बनाना है? इस हेयर केयर वाला जो वीडियो अभी बन के जो आए थे वो सही नहीं थे, वो सब एक ही जगह बने, यहाँ पे बने हुए हैं। हेयर केयर वाले हेयर केयर के सामने बनाए, स्किन केयर वाले स्किन केयर सामने, नेल वाले नेल, स्किन केयर का डिपार्टमेंट वाला यहाँ बना है। बस सबके पोस्टर अपने बने ले, वो उसके सामने ही बनाएगा। नहीं खाली ये बात नहीं करनी है। तो मिशन ये नहीं है कि इजराइल ने पैलेस्टाइन पे अटैक किया, इसलिए इजराइल हर मजलूम कंट्री पे अटैक कर रहा है। अफगानिस्तान पे किया, इराक पे किया, पहले इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, अभी पैलेस्टाइन में तो बार बार कर रहा है। इजराइल कर रहा है, अमेरिका, दोनों कर रहा है। अमेरिका नहीं कर रहा तो अफगानिस्तान में। और ये अपने बैकअप करने का मकसद है कि इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग द गुड फ्रॉम दैम। जितनी करेंसी हमारी बाहर जाती है और जितनी माल इनका अपने पास आता है, उनका एक्सचेंज रेट बढ़ता है। मैंने जो धंधा स्टार्ट किया था 48 रुपीज़ था डॉलर, मेरे जो धंधे में घुसा 48-45 के आसपास था, अब 88 हो गया। जब मैंने धंधा स्टार्ट किया चाइना का, तब 9 रुपये में 50 पैसे RMB था। वो ज़्यादा इतना नहीं बढ़ा, वो 12 रुपये तक पहुँचा। उसके पीछे रीज़न किसका? कि हम देखते हैं कि भाई कलर बार US से लिखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, फलानी आइटम US में बनी है। पिलग्रिम ने क्या करा है? स्टैक होल्डिंग किया है, अस्मा ने पूरा R&D किया। पिलग्रिम ने पैसा लिया इसराइल से, कंपनी बनाई इंडिया में। क्या को अब जितना बड़ी ब्रांड बनेगी, ब्रांडेड हम करेंगे, छिल्ला उठा लेगा उसको। कलर बार ने क्या किया? USA में जाकर रजिस्टर कराया नाम को, USA में ऑफिस खोली। जब हम इंडिया में ऑफिस करते थे, खोलते थे, नाम मान लीजिए था। मतलब उसकी नीयत पहले से ये है कि USA लगने से मेरी ब्रांड चलेगी। मतलब कलर बार छेद, उसका CEO इंडियन है, उसका CEO इंडियन है, लेकिन उसकी नीयत पहले से खोट है। वो गद्दार है देश का, जो मेड इन इंडिया से जिसको मोहब्बत नहीं है, मेरी नज़र में वो गद्दार है देश का। तो ये सब चीज़ को तुमको उसमें बोलनी है। तो हम लोग कुछ चले खाली पैलेस्टाइन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अकेला वही रीज़न थोड़ी है। अपना अपनी वो भी चीज़ है फंडा में, लेकिन अपना मेन ये है रीज़न कि अपनी ब्रांड को कब सपोर्ट करेंगे लोग। ड्रीम एटीट्यूड ब्रांड को हमको सपोर्ट करो, बोला हमारी ब्रांड में भी हेयर केयर है, हमारी ब्रांड में स्किन केयर है। जब तक तुम चेक नहीं करोगे, खाओगे नहीं, तो स्वाद किस तरह आएगा? मैं बोलूँगा भाई रसा वाला खमण बहुत अच्छा है जलाराम का, अरे क्या चटनी क्या उसकी, अरे उसमें डालता है अंदर थे क्या खमण एकदम पोछे पोछे, तो खमण पड़ेगी। मैं बोला अभी गया था कलकत्ता, क्या रसगुल्ले थे वाइट कलर के, अरे खाए तो क्या स्वाद, यूँ मुँह में लगा यूँ मुँह में रखने से डाउन हो जाते हैं, तो यूँ पंदे से पानी छूटता है, तो क्या मीठे। तो बोलता है मैं सुन रहा हूँ, हम तो यहाँ गुलाब जामुन नहीं खाते, समझे? तो भाई उसको चखना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा टेस्ट कर भाई। शाहरुख खान कब बना? अगर शाहरुख खान को सर्कस में चांस नहीं मिलता, सर्कस में सीरियल में चांस मिला, तो उसको अपने थोड़ी टैलेंट दिखा, तो उसको उठा के बाजीगर में चांस मिला। बाजीगर में चांस बाजी मारने का तो इंटरवल के बाद मिला। ऋषि कपूर साहब में था वेल शेड एक्टर दिव्या दत्ता के साथ में था,
उसको इंटरवल के बाद चांस मिला, आया कोई ना कोई चाहिए करके निकला खाली बाहर। ऐसा लोगों को दिल जीत लिया कि ऋषि कपूर तो साइड पे हो गया, लेकिन बाजीगर बन गया, ये चिल की तरह उड़ता हो गया। आज भी उस टाइम पे ही बादशाह था बॉलीवुड का, वो आज भी बॉलीवुड का बादशाह है, उसको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। अगर उसको कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई उसको हाथ पकड़ता ही नहीं, कोई साथ नहीं देता, कोई भी डायरेक्टर, तो बाहर निकल सकता था। तो वो ये साथ मांगना है कि ब्रांड का तो हमारे एक्सक्यूज, एक एक ब्रांड का एक्सक्यूज तुम सब जानते हो कि अपने ने खुद पे चेक करके अपने ने लॉन्च किए, और जिसमें अपने को 4 रिव्यू भी नेगेटिव मिले ना, आउट ऑफ 10 4 मार्क 60 मार्क भी मिले ना, कैंसिल करो उसको। वी शुड गेट 70 मार्क। 3 रिव्यू तो गलत आएंगे ही, 100% सेटिस्फाई करना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आउट ऑफ 10 स्टार वी शुड गेट 7 स्टार, बिकॉज आई बिलीव इन लकी 7। अल्लाह ने 7 जन्नत भी बनाई, 7 जहन्नम भी साथ ही बनाई, तो बोलने का नहीं था। वो 7 रेनबो बनाए अल्लाह ने। रेनबो कितने, इंद्रधनुष 7 बनाए, रेनबो भी 7 बनाए, जन्नत भी 7, जहन्नम भी 7। सब अगर आप गूगल पर सर्च करोगे विच इज़ द लकीएस्ट नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो 7 ही दिखेगा तुमको। समझ में आती है बात? ये आपने 17 तारीख को क्यों रखा है? तो 1 + 7 = 8, कितना होता है? 8। 8 को पलटा डालो, ये 8 को पलटा डालो, इन्फिनिटी दिखेगा। ये 8 है ना, पलटा डालो इन्फिनिटी, और डी का सिंबल भी दिखेगा, डी और ए, ये 8 है। देखो गौर से देखो, ये सब ऑलरेडी किस्मत में लिखा है, ये सब ऑलरेडी लिख चुके, मांग चुके, और तुम लोग को भी मांगना है, तारीख के साथ मांगना है। 17 फरवरी 17 फरवरी पे 2 नंबर आता है, 2 नंबर इजीली मूव हो जाता है। दो नंबर क्या है? नमाज है। नमाज में अल्लाह से मांगना 2 और सवाल हाजत से। नमाज में वो ताकत है, 2 रकात नमाज पढ़ाकर लोग मुर्दे को जिंदा कर देते थे। साहबा 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नमक मांगने में नमक की जरूरत पड़ती थी, 2 रकात नमाज पढ़ते थे। 2 रकात नमाज पढ़ते थे, कोई कातिल वाला अटैक करता था, एक कूली ने लूटने आया, के वाक्य है, कूली लूटने आया तो बोलते क्या चाहे, आखिरी ख्वाहिश है, तो बोले मेरे को 2 रकात नमाज पढ़ना है। 2 रकात नमाज पढ़ी, हमारा रमाई समय था, हमारा कंदल्ला हरमा ऐसे कुछ सूरत पड़ी उससे, तो उसको वो फरिश्ता है तो उसको कुली को मार, जो मारने वाला था उसको मार देना। तो वो नमाज में जान कब आएगी? जब नमाज हमारा ईमान पक्का होगा। वो 1 नंबर वालों को ईमान की तफ्तीश बार बार आएगी। 1 नंबर वालों का ऑफर डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ से भी आएगी कि मैं माल लेके आऊँगा, माल पे लिखा होगा 12 पीस, माल पे लिखा होगा 12 पीस, और तेरे को दूंगा 6 पीस, बाकी का अपने समझ लेंगे। ये भी करेगा कि भाई ऑर्डर 12 बार अपने को ग्राहक का ऑर्डर आया, फलाना ओलिविया फलानी काजल 500 पीस के, अपने को व्यापारी खबर है कहाँ से माल आ रहा है, तो 12 बार अपने को मनोरम से थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं। 500 पीस का ऑर्डर आया, या 2 कार्टून का ऑर्डर है, 2 कार्टून यहाँ से लिया ना, वहाँ दे दिया अपने प्रॉफिट रख के, लेकिन व्यापारी किसकी लिखा है, ग्राहक कहाँ से आया, फोन पर तुमको ऑर्डर आया, भले तुमने यहाँ से नहीं किया, लेकिन 12 बार घुमा दिया, तो भी गुनाह हुआ ना भाई, कि नहीं हुआ ना गुनाह हुआ, वो भी चीटिंग ही थी। सलमान का छोकरा था, मेरे को खबर भी नहीं, 100 बॉक्स अभी तरक्की पे ही अच्छा ही काम कर रहे हो। 100 बॉक्स मेहंदी के कौन 33 रुपये में लिए, 39 रुपये में बेचे, मेरे को कुछ खबर नहीं। 12 बार व्यापारी के वहाँ से माल मंगाया, 12 बार डिलीवरी करी, व्यापारी से माल लिया, व्यापारी डिलीवरी दी, पेमेंट भी 12 बार हो गया, मतलब 3900 रुपये माल, 39 में 3900 व्यापारी से ग्राहक से है, वहाँ से तुमने माल दिया तो उसको बोलते तो वहाँ से वैसे तेरे वैसे 3700 नहीं 600 रुपये खाली लेके मेरे को जमा करा दिया बराबर। ये लो 6 रुपये बॉक्स के हिसाब से 100 बॉक्स का प्रॉफिट 600। अब ये डील कितने है कि नहीं? ऐसे गलत पैसे देखो दुनिया में ही दुनिया अल्लाह दिखा देता है। कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्मा की थियरी है, और जैसी करनी वैसी भरनी। जो चोरी करेगा, चपाटी करेगा, लड़कियां अगर लिपस्टिक यहाँ रख के चली जाएगी, यहाँ रख के चली जाएगी, शेडिंग करके चली जाएगी चोरी करके, मेरा तो कुछ नहीं लूटेगा। मैं तो लूटने बैठा हूँ और लूटा नहीं आया हूँ, मैं तो सब कुछ हार के आया हूँ और हार के खड़ा हो रहा हूँ। समझ में आती बात? जिसको ना जीने की खुशी हो ना मरने का गम हो, जिसको ना जीने की खुशी हो ना मरने का गम हो, वो क्या करेगा दुनिया से, वो क्या डरेगा दुनिया के सितम से। समझ में आती बात? ना जीने की खुशी है ना करने का गम है, ना मेरे को नफ़े फ़र्क पड़ता है, नुकसान से फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया के जुल्मों से मेरे को फ़र्क नहीं है। वो तो तैयार रहेगा हरदम
कि कब आऊँ मैदान में। मैं तो हर वक्त मैदान में तैयार हूँ, तो मैं तो उतरा ही हूँ मेरी गोल के जिहाद के अंदर। मेरा गोल जिहाद है, वो सबको मेरे ये सब मुहिम में तुम सबको जोड़ना है, और एक तुम जुनून के साथ जोड़ोगे ना, काम होगा, होके रहेगा। तुम साथ दोगे तो जल्दी होगा, आसानी से होगा। वरना इंशाल्लाह अल्लाह काम लेना होगा ना, अल्लाह किसी से भी काम ले लेगा। अल्लाह अबाबिल से भी काम ले लेता है। जब अटैक करना था अल्लाह को, काबा में अटैक हुआ था, तो अल्लाह ने चिड़िया के मुंह में से कुत्ते गिराए थे। एक सहाबा को पैसे की ज़रूरत थी, सहाबा को पैसे नहीं थे, तो चूहा खाली चूहे के मुंह के अंदर डायमंड लेके, हीरे लेके चूहा आया। कहाँ? टॉयलेट में बैठे थे। एक लेके आया, 2 लेके आया, 3 लेके आया, 4 लेके आया, 7 लेके आया चूहा। तो वो हाथ में लिया, वो भी ईमानदार थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, बोले ऐसे साथ मेरे को ये कोहिनूर जैसे इधर मेरे को अंदर है, मैं ले सकता हूँ क्या है? बोले ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई तुम्हारी रोज़ी। एक सहाबी थे, अक्का किस्सा लंबा है, बाद में अभी सुनाऊंगा कि बरकत ने दी, बरकत की बात आई थी। जो चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो बरकत नहीं है बोले, तो वो चीज़ को रिजेक्ट कर दी। एक थाली मछली मिल रही थी, बोले इसमें बरकत है, बोले हाँ बरकत है, तुम मेरे को दे दो। वो मछली काटी, मछली के अंदर से पल निकला। तो मेरा खुदा उस चीज़ पे कादिर है। वो एक दिन पहले अगर उसने मेरे को 7 करोड़ का भी हो ना, अल्लाह कादिर है, 7 के बाजू में 0 बिठाएगा, 70 हो जाएगा, बाजू में 0 बिठाएगा, 700 हो जाएगा, बाजू में 0 बिठाएगा, 7000। वो उसका चक्रव्यूह चलेगा। वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। वो अकेला वाहिद अल्लाह है। वो 7 आसमान को चलाता है, 7 जमीन को चलाता है, 7 समंदर को चलाता है। वो इस बीच में जितने भी लोग हैं उन सबको रोज़ी पहुँचाता है। वो काली चींटी को काले पहाड़ के ऊपर काली रात के अंदर चलती है, उसकी आहट को भी मेरा अल्लाह सुनता है। वो मेरा रब है, वो मेरा गलत कभी नहीं होने देगा। तो मेहरबानी करके गलत मत करना। वो जिसने गलत किया है उसको टाइम में दे रहा हूँ। 1:15 बज चुका ऑलरेडी। 1 बजे तक का मेरा एम था, लेकिन मीटिंग भी 15 मिनट लेट शुरू हुई थी। तो आपको 5 बजे तक सरेंडर करना है, बाय वन करके। जिसने जो काम किया वो मैसेज करे, 1 to 1 मीटिंग करेंगे अपने। और तुम्हारी मीटिंग में तुम्हारा सब डिस्क्लोज नहीं होगा। मीटिंग भी तुमको मैं करने ले जाऊँगा सीधा ड्रीम एटीट्यूड की गोडाउन में। ड्रीम एटीट्यूड की गोडाउन पर 1 to 1 मीटिंग होगी। यहाँ बैठे उसमें भी लोग शामिल है उसमें, और नीचे भी है। बस पहले यहाँ वाले कर ले, नीचे वाला का डिक्लेरेशन बाद में पहले करेंगे। जिन्होंने यहाँ गलत किया बैठे हैं, मैं चांस दे रहा हूँ एक। फिर ऐसा ना हो कि मेरे को पत्ते खोलने पड़े। मेरे पत्ते सबके सामने खोलेंगे, सपाटे भी पड़ेंगे, ये सब चीज़ें अप्लीकल हो जाएगी। दुनिया और आखिर में जिल्लत और पकड़, बेटिंग ने फाइट, मेरा हाथ की मार खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरेस्ट भी होगा, पुलिस केस भी होगा, जॉब लॉस भी होगा, जॉब भी जाएगी, लेकिन कहीं भी जॉब मिलेगी नहीं। ये मेरी ताकत में दिखाऊंगा मैं। तो मेरे लिए जितना वापरना उतना वापर डालूंगा मैं उसको। पुलिस के आने में उसको बिठाऊंगा मैं, लगाऊंगा 4-5 साल की बिठाऊंगा उसको मैं, भले मेरे को 50,000 खर्च करना पड़े। ये बोला जीते हारे लो जुगारी बमलो रमे, तो मैं तो हारेला बाजीगर हूँ, समझे भाई। सब डिक्लेयर कर देंगे, ईमानदारी से आ जाएंगे सामने। इसने जो करा है वो बराबर है भाई, बराबर है। हाँ सुभान अल्लाह बेहमदी सुभान अल्लाह। तू बोलोगे सरफराज सर आए, सरफराज सर का इंट्रोडक्शन देने का मैंने किया। ये अपने सरफराज सर जो माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अपने साथ डायमंड जो अपने जाते हैं, साथ में से लोग कितने 6 जा रहे हैं ना, ऑफिस जा रहा है। परवेज खड़ा हो जाओ। अभी नहीं जा रहा भाई। अभी खड़ा तो हो जाते हैं। परवेज 2 3 4, ऑफिस यहाँ पे नहीं है, 5 लोग आते हैं। ये लोग क्यों नहीं आ रहे अभी? तुम बोलो। रमजान बच गए, कब से खत्म? आप बोलो। नवा बैच 9 बजे का मैसेज मैंने किया था ग्रुप में, याद है ना, किया था मैंने कि 9 बजे का ग्रुप मैसेज चालू हो गया है। अब शॉर्ट में अगर बीता हुआ, कल मेरे को बात नहीं करनी है। 9 बजे बैच चालू हुई, 10 बजे के 10:30 बजे मेरे तुम्हारे को परमिशन है, 10:30 बजे बाद लेट एप्लीकेबल होगा। अगर इनके बाद 10:30 बजे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तुम लोग सबके सामने बोल रहे हो 10:30 बजे ये लोग आवे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। 10:30 बजे तुम कितने में छोड़ देते हो? 10 15 20 10 20 को छोड़ देते, आराम से 10:30 बजे आ सकते हैं। और इन्होंने तो अपने कहने पे 9 बजे चालू करा कि 9 बजे तुम शांति से नाश्ता करके इनके वहाँ पहुँचो। तुम सीखोगे तो तुम्हारे को बेनिफिट होगा। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कल तुमको मीटिंग लेने का वारा है तो तुम भी बोल सको। तुम भी इंग्लिश तुम्हारा पावरफुल है भाई। मेरी दुकान पर नहीं, कहीं और जाओ तो भी तुम तरक्की, मेरे को कॉलर ऊँचा करना पड़े कि भाई मेरे वहाँ सीखे आदमी है।
जैसे अभी सलमान का नाम लिया, जैसे अशफाक मेरे वहाँ ट्रेन होकर गया, मैंने खुद की दुकान खोली, गम नहीं है। फजल को ट्रेन किया मैंने, कहा मैं कह सकता हूँ भाई मेरा चेला आगे है, मेरा चेला काम करता है। मैं तो जहाँ तक का कहता हूँ मेरे से भी आगे बढ़ जाओ ना तो मेरे को खुशी होगी, भले मेरे से आगे निकला। पर ट्रेन किसने किया? और मेरे अंडर में ट्रेन होकर निकला है। तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कल उठ के तुम्हारी निष्फलता मिले, तुम अगर प्रोग्रेस नहीं करो तो मेरे को नीचे देखने का है कि मनोहर तेरी ट्रेनिंग में खामी थी कि तूने सही से ट्रेन नहीं करा। अब तुम लोग जब तक तुम्हारा बैच खाली नहीं होएगा तो दूसरे लोग को मेरे को कैसे कराना? अब सफ़ान को करवाना है, दानिश को करवाना है, दूसरे 3-4 लोग को मेरे को करवाना है भाई, तो कैसे करूँगा? न बाकी जो 3 नाम बाकी है वो डिक्लेयर करेंगे, उनके तो भत्ते खुल गए हैं, तो उनको भी करवाना है, ईमानदारी से डिक्लेयर कर देंगे तो, समझे तुम? कुछ बोलो ना यार सरफराज भाई। बोलो कुछ बोलो तो 2 मिनट बराबर है, बराबर, बहुत अच्छा। बोलो दो अल्फाज तुम्हारे जरा मॉरल के ऊपर इंस्पिरेशन। मॉरल क्या होता है तुम्हारा पॉइंट है ना? मुनव्वर भाई को सुन के ऐसा लगा कि एक्चुअली हम कोई कंपनी में नहीं बैठे हैं, या आप सबके कोई बड़े भाई है, घर का सदस्य है, और इतनी अच्छी बातें बताई मुनव्वर भाई ने। और जो चीटिंग की बात चल रही थी मैं सुन रहा था, एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, उसके बावजूद भी इतने अच्छे प्रेजेंटेशन से मुनव्वर भाई ने डिक्लेयर किया कि किसी का इमेज, इज्जत नफ्स जाहिर ना हो कि आप सस्पेंड में मुझे मैसेज कर दो, पर्सनल बात करेंगे। और इतना सपोर्ट, एक सपोर्ट तो ये कहना भी आप भूल गए कि इन्होंने फीस भी दिया है। बाइक के लिए इन्होंने ऑफ़र किया, किसी को कैश चाहिए तो ऑफ़र किया, और सबसे बड़ी चैरिटी किसी को बड़ा करना है, उसकी बुद्धि को महान बनाना है और उसके इल्म में, ज्ञान में इजाफा करना है। ये सपोर्ट कभी कभी पिताजी भी नहीं करते, और एक बॉस होने के बावजूद, वरना जनरली होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे अंडर का आदमी मेरे से मैच्योर नहीं होना चाहिए, इसको सब नहीं सिखाना, अगर ये सब सीखेगा तो मुझसे बड़ा हो जाएगा या खुद कुछ शुरू कर देगा। पर मुनव्वर भाई ने आपके डेवलपमेंट के साथ साथ, आपकी ट्रीटमेंट के साथ साथ और आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ दोनों चीज़ों को संगम किया। और सही बॉस वही होता है जो ट्रेनिंग के साथ ट्रीटमेंट भी दे। ट्रीटमेंट मीन्स लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, और ट्रेनिंग मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट। तो अपने एनआर ज्वेलर्स में दोनों का संगम में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लव की ट्रीटमेंट भी है, अंडरस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट भी है, और बिजनेस सेल्स में कैसे आगे बढ़ना उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी एकेडमी है। उसके बावजूद भी अगर आप फ़ायदा ना उठाओ या मिशन विज़न में साथ ना दो, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका एक रिजिडनेस होगा, जिद्दीपन होगा, और ऐसा बंदा लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि आगे ग्रोथ कर पाए, क्योंकि सारे अवकाश, सारी फैसिलिटी, सारा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद अगर पॉजिटिव बेनिफिट नहीं उठाया तो ज़िंदगी में आगे ऐसा मौका आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बड़े नुकसान के बावजूद भी इन्होंने अपने गम को अंदर रखा और गुस्से को जाहिर नहीं किया। बेटे ने बाप के साथ चीटिंग किया, विद इन 1 आवर वो फादर उस पर डिक्लेयर करेगा, उसका मीटिंग करेगा, उसको जलील करेगा घर में। बट इतने दिनों तक 9 दिन हो गए, फिर भी इन्होंने बात को दबाए रखा। उसके बाद भी बोला आपको क्या आप अकेले में आइए, देखो आपका इज्जत भी नहीं जाएगा, इज्जत नफ्स भी नहीं जाएगा। और अल्टीमेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे काम करने नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी निगाह आखिरत पे है, जिसकी निगाह आखिरत पे है और जिसको विश्वास है कि रोज़ी का देने वाला परवरदिगार है, चिटिंग करके भी कहीं पहुँचेंगे नहीं। अल्टीमेटली जब तक हम हमारे हिस्से का लुकमा न खा लेंगे उसके पहले मौत भी नहीं आएगी। तो हमारे पास 2 ही चॉइस है, ईमानदारी का रास्ता या बेईमानी का। अल्टीमेटली मिलने वाला उतना ही है। आप 2 नंबर से जाओ कि 3 नंबर से जाओ कि 4 नंबर से जाओ, अल्टीमेट उतना ही मिलेगा। अगर गलत आ भी गया तो वो चला जाता है। इफ यू बिकम सक्सेस इन ओवरनाइट यू विल फेल इन मिडनाइट। अगर ओवरनाइट सक्सेस भी हो गए ना और गलत रास्ते से हुए ना, तो फ्यूचर में बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में, हालात बिगड़ने के रूप में, या बच्चों के अंदर प्रॉब्लम के रूप में बंदे को बहुत महंगा पड़ता है। और बाद में अफसोस करना, इससे बेटर ये है कि वो रास्ता अपनाया जाए जिसमें ज़िंदगी को सिमट लिया जाए, ज़रूरतों को इकट्ठा कर लिया जाए। ज़्यादा जैसे इतने बड़े आदमी होने के बावजूद बोल रहे हैं कि मुझे ना नफ़े से ना इमोशन बढ़ेगी ना नुकसान से, है ना।
कलंदर वही होता है जिसको नफे नुकसान से पड़ी नहीं होती है। व्यापारी वो होता है जो नफे पे खुश होता है और नुकसान पे डिप्रेस होता है। कलंदर वो होता है जो बोलता है मैं लुटाने बैठा हूँ। तो जो बंदा लुटाने बैठा है तो उसका पॉजिटिवली बेनिफिट उठा के अपने लाइफ के सारे एरिया को बेटर बना जाए, अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो यहाँ दो चीज़ मिल रही है जो मैंने आपको बताया कि लव के ट्रीटमेंट भी है। और मैं अभी ये भी चीज़ देख रहा था कि करीबन आप लोग 12 बजे से भी इधर हो तो एक्चुअली आप वर्किंग नहीं कर रहे हो। वरना बहुत सारे शोरूम में 1 नंबर करने जाओ, 2 नंबर करने जाओ, उसका भी हिसाब होता है। आप सब लोगों का ये सारा टाइम ट्रेनिंग में जा रहा है जिसका ना फीस है। और ये भी प्रॉब्लम है कि जीवन में जब हम अपने इल्म का, अपने ट्रेनिंग का पैसा खुद नहीं देते हैं ना तो कभी फिर उसका हासिल कदर नहीं भी नहीं होता है। और मुनव्वर भाई ने जो स्ट्रगल किया, ये अभी भी स्ट्रगल जोन में ही है। गोवा गए, वहाँ गए, ये गए। अगर हमें कोई बाजीगर की चेयर पे बिठा रहा है तो हमें उस कंपनी को आगे बढ़ाना, नहीं कि चीटिंग करना है। और बॉस खुद भाग रहा है, बॉस स्ट्रगल जोन में है। और वर्कर को किसी को डायमंड बनाया, किसी को पर्ल बनाया, किसी को सिल्वर बनाया और उनको एसी में बिठाया। और बंदा गोवा में भाग रहा है, बंदा गोवा में स्ट्रगल में है। तो जो एक्चुअल ओनर है वो अपना आपको स्ट्रगल में रख रहा है और वर्कर को कोई पोजीशन दिया तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हत्तल इम्कान उल्टा होके वही कंपनी के अंदर उसको लॉस में डाल रहा है। तो इससे बुरी हालत क्या होगी? बस नो, इस दिल, इनका दिल टूटेगा। अल्टीमेटली देखो, ये बोल रहे कि मुझे पैसे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हकीकत में इनको इनका दिल टूटने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर बंदा इस सिस्टम से नाउम्मीद हो गया ना तो फिर ये बहुत रूड इंसान बन जाएगा। वो बोलता है ना कि जो आज बहुत सख्त है वो पहले बहुत नर्म हुआ करता था, बट उसके नर्म मिजाज ने उसको धोखा दिया, जिसकी वजह से आज वो सख्त दिल हो चुका है। तो आप ऐसा कोई कारण न बने जिससे मुनव्वर भाई फ्यूचर में इतना सख्त हो जाए कि उसकी नरमी के सारे नुकसान उनके जहन में चलते रहे। तो हमें इनको और सपोर्ट करके ऐसी 20 की टीम की 200 टीम करनी है और ईमानदारी का रास्ता ही अपनाना है। अल्टीमेट 60-70-80 साल की ज़िंदगी में अगर आपने ताज महल भी बनाया या बुर्ज खलीफा भी बनाया, मरने के बाद उसका हिसाब हमको देना है। हाँ, फमय्यामन मिस्काला ज़र्रतिन सरय्यरा वमय्यामन मिस्काला ज़र्रतिन खरय्यरा। ज़रा बराबर भी नेकी की है तो वो आगे आएगी, और कुछ नेगेटिविटी किया है वो भी हिसाब देना। हमारी अल्टीमेट गोल सेटिंग आखिरत है, कब्र। तो दुनिया में अगर प्रॉब्लम भी है तो आपके बॉस तो आपको एक अवकाश दे ही रहे कि भाई मुझे आके बताओ, मैं आगे आपको बढ़ाऊँगा। और खुद की ब्रांड भी बनाई है, आपके पास एक मौका है कि ब्रांड को एक बड़े पैमाने पे लेके जाएगा। और जैसे कमीशन की बात भी कर रहे थे, उसको अलग एंगल से देख सकते हैं कि ये आपका खुद का ही बिजनेस है, स्टेक है 10% का स्टेक। हाँ, अभी एनआर ज्वेलर्स कब जीवन में आप शुरू करोगे? फ्री में कोई आपको चेयर दे रहा है, लेवल दे रहा है, और उसके बाद भी पार्टनरशिप का स्टेक दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और फैसिलिटी दे रहा है, नमाज की छूट दे रहा है। अभी तो बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 5-5 साल भी फला बैंक में काम करने के बाद वो लोग नमाज की छुट्टी भी नहीं दे रहे, और 5 साल की जॉब उसको ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो इतना झोल, इतना चैलेंज, इतना प्रॉब्लम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहा है। आपको एक बॉस सब छूट देने के बाद भी कह रहा है कि आप मत कीजिए, और अगर कर दिया हो तो तन्हाई में आके उसको रुजू कर लो। इतना बड़ा फैसिलिटी और इतनी बड़ी, आई थिंक हमारी इज्जत की सुरक्षा मुझे नहीं लगता है कोई देगा। तो हमें इनको और सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर